हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर ही चल रही होगी। ये क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड की, जिसके अंदर आज हम यूनिट 4 का रिवीजन करेंगे। यूनिट 4 है मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन, यानी कि मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। ये दो टॉपिक हैं यूनिट 4 में। इन्हीं दोनों टॉपिक को आज हम अच्छे से यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें मैराथन की, तो ये चौथी मैराथन क्लास है। इसके पहले 3 मैराथन आपको दी गई है पेपर सेकंड की। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। इसका अर्थ क्या है, उद्देश्य, परिभाषा, विशेषताएं और भी कई सारी चीज़ें। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ और परिभाषा हम देखेंगे। मानसिक स्वास्थ्य जो है ये क्या है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षा का ये उद्देश्य होता है कि व्यक्ति पूरी तरीके से विकसित हो सके, उसका सभी स्वरूपों में विकास हो सके। एक प्रसिद्ध कहावत भी कही गई है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का आवास होता है, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो अगर स्वस्थ शरीर है, शरीर अच्छा है, तो अच्छे मन का भी वहाँ पर आवास होगा, अच्छा मन भी होगा। तो इसलिए ये कहावत भी कही गई है। और मानव शरीर में अगर बात करें तो मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्ति के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, या फिर आप जो भी कार्य करते हैं अपने पूरे दिन भर, या फिर कोई भी कार्य करते हैं, वो मस्तिष्क के संकेत पर ही करते हैं या अपने मन के कहे के अनुसार ही करते हैं। जब मन ही स्वस्थ नहीं होता है तो किसी भी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है कोई भी व्यक्ति। स्वस्थ मन वाले लोग ही जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हैं, सफलतापूर्वक करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका मानसिक स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं है, मानसिक रूप से वह रोगी है या फिर बीमार है, तो वह किसी भी कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा। उसका किसी भी कार्य में मन ही नहीं लगेगा और कोई भी कार्य उससे बेहतर नहीं हो पाएगा। हर तरफ वह असफलता का सामना ही करेगा। तो जो व्यक्ति स्वस्थ मन वाले होते हैं या मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वो हर चीज़ों को बहुत ही सफलतापूर्वक कर पाते हैं। जिनका मन स्वस्थ नहीं होता, वे विभिन्न उलझनों में फंसे रहते हैं। मानसिक उलझनों के फलस्वरूप मनुष्य समाज में समायोजित करने का कठिनाई जो है वो अनुभव करता है। जिसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, मानसिक रूप से अगर कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी मनुष्य में, तो वह अपने आप को समाज में समायोजित नहीं कर पाता, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता। समाज के अंदर इसकी कठिनाई वह झेलता है। इन परिस्थितियों में मनुष्य का मानसिक रूप से स्वस्थ होना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। अगर आपको हर जगह एडजस्ट करना है, कोई भी कार्य ढंग से करना है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। मानसिक रूप से व्यक्ति को स्वस्थ होना चाहिए। संसार में वही व्यक्ति भौतिक और सामाजिक परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर पाते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है। फलस्वरूप मनुष्य को अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो मानसिक स्वास्थ्य जो है ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है व्यक्ति का होना। शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर व्यक्तित्व के कई रूपों या फिर विभिन्न रूपों पर विचार किया जाता है। आगे देखिएगा, मानसिक स्वास्थ्य का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया का संबंध मानसिक विकास, मानसिक शक्तियों और योग्यताओं से ही होता है। शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों का मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना आवश्यक है। भाई, विद्यालय के अंदर या फिर शिक्षण प्रक्रिया जो हो रही है, जिसमें एक टीचर होता है और विद्यार्थी होते हैं, तो इन दोनों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों में सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है। तो शिक्षक का भी स्वस्थ मानसिक रूप से होना आवश्यक है और विद्यार्थियों का भी मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। तो ये दोनों जो हैं, इन दोनों को मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के स्वरूप पर विचार करने के पश्चात बालक के मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारकों और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के उपायों पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है कि किस प्रकार से जो बालक हैं या फिर जो टीचर हैं ये अपना मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रख पाएँ,
कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो मेंटल हेल्थ को प्रभावित करते हैं, इन पर भी प्रकाश डालना आवश्यक है, इनको भी जानना आवश्यक हो जाता है। तो ये मानसिक स्वास्थ्य है जो हमारे मस्तिष्क से रिलेटेड होता है, ये आपको पता चला। आगे देखिएगा कुछ परिभाषा है, शायद यहाँ से भी और भी कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहली परिभाषा हेडफील्ड ने दी है। इन्होंने कहा कि साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण सामंजस्य के साथ कार्य करना होता है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, लैंडेल का परिभाषा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता। कुप्पू स्वामी की परिभाषा काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है कि दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं और आदर्शों में संतुलन रखने की योग्यता। और इसका अर्थ है जीवन की वास्तविकताओं का सामना करने और उसको स्वीकार करने की योग्यता ही क्या है, मानसिक स्वास्थ्य या मेंटल हेल्थ कहलाती है। देखिए, मनुष्य का जीवन बड़ा ही संघर्षशील होता है, बड़ा ही जटिल होता है। समय समय पर हमारे सामने कई सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बाधाएं आती हैं, दुख और निराशा का अनुभव करता है मनुष्य हर एक मोड़ पर। तो व्यक्ति का अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, मानसिक रूप से व्यक्ति अगर स्वस्थ है, तो हर एक समस्या का सामना, हर एक दुख का निवारण, हर एक निराशा या तनाव का निवारण वह अपने तरीके से बहुत ही अच्छे से विभिन्न परिस्थितियों से लड़ करके समायोजन कर सकता है और अच्छे से उसका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो अगर बेहतर है तो हर चीज़ें वह अच्छे से कर सकता है, चाहे समाज में हो, विद्यालय में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, वह व्यक्ति हर जगह बेहतर कर सकता है। तो ये रहा मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ और परिभाषा। अब देखिएगा कुछ उद्देश्य हो जाते हैं। पहला उद्देश्य है कि जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करना तथा उनका सामना करना, व्यक्तित्व का संतुलित विकास करना, वातावरण के साथ स्वस्थ समायोजन करना, संवेगों पर यानी कि जो हमारे इमोशंस जो हैं, जैसे कि क्रोध है, गुस्सा है, भय है, प्रेम है, ये सारे संवेग जो हमारे अंदर हैं, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभर कर आते हैं, इन पर नियंत्रण करना यानी कि इनको कंट्रोल में रखना, सफल अधिगम प्राप्त करना यानी कि अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख पाना। तो ये सारे उद्देश्य हैं मानसिक स्वास्थ्य के। अब देखिएगा कुछ विशेषताएं हैं। शिक्षा प्रक्रिया की सफलता मानसिक स्वास्थ्य में ही निहित है। अगर बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है, मेंटली हेल्दी है अगर बच्चा, तो उसकी शिक्षा प्रक्रिया बेहतर होगी और वह चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखने में सफल रहेगा। तो शिक्षा प्रक्रिया के अंदर शिक्षक और छात्र दोनों ही होते हैं। इसकी सफलता इन दोनों के उत्तम मानसिक स्वास्थ्य का परिणाम ही होती है। अगर किसी एक का भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया बेहतर नहीं चल पाएगी। अगर मान लीजिए टीचर है, टीचर का मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं है तो भी शिक्षण प्रक्रिया बेहतर नहीं हो पाएगी। अगर बच्चे हैं, बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो भी ये प्रक्रिया अच्छे से नहीं चल पाएगी। इसलिए दोनों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना जरूरी रहता है। मानसिक स्वास्थ्य की विशेषताओं का ज्ञान किसी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं को समझकर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि पहला जो विशेषता है वह है नियमित जीवन यानी कि रेगुलर लाइफ। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जीवन का प्रत्येक कार्य और निश्चित समय और स्वाभाविक ढंग से कर सकता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वह अपने जीवन को बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को कर सकता है, जैसे उनका रहन सहन, खान पान, सोने जागने की जो आदतें हैं, एक निश्चित आदत बन जाती है कि कब उसे खाना पीना है, कब कैसा रहन सहन होगा, कैसे कब सोना है, कब जागना है। इन सभी का एक निश्चित आदत बन जाती है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वह अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देता है और उसका शारीरिक स्वास्थ्य और वह निरोग रहता है। अगली विशेषता है सामंजस्य की योग्यता। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में शीघ्र ही समायोजित कर लेता है। वह दूसरों के विचारों और समस्याओं को अच्छे से समझ सकता है और उसी प्रकार से लोगों से व्यवहार करता है, तो जल्दी ही वह एडजस्ट कर लेता है लोगों से। संवेगात्मक परिपक्वता। मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसके व्यवहार में बौद्धिक और संवेगात्मक यानी कि इमोशनल मैच्योरिटी, इमोशनल परिपक्वता दिखाई पड़ती है। इसका तात्पर्य है कि मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति में भय, क्रोध, प्रेम, घृणा और ईर्ष्या, ये सारे संवेग को वह नियंत्रण में
अच्छे से रख सकता है, इसकी योग्यता होती है। वह बहुत जल्दी क्रोध में नहीं आता, किसी पर बहुत जल्दी गुस्सा नहीं करता है, अपना जो प्रेम है वह तुरंत नहीं दिखा देता है, अपने प्रेम पर भी कंट्रोल करता है। तो हर एक चीज़ों पर अपने जो संवेग हैं उस पर वह कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रण रख पाता है। और इसकी योग्यता उसमें होती है जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है। उसे अपने संवेगों पर नियंत्रण करने में किसी तरह का मानसिक कष्ट नहीं होता और वह सभी कार्यों को प्रसन्नतापूर्वक या सफलतापूर्वक कर लेता है। आत्मविश्वास, यह भी एक विशेषता है मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक रूप से जो व्यक्ति स्वस्थ है उसमें आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है रहता है, और वह अपना संपूर्ण कार्य जो है वो आत्मविश्वास से करता है और उसमें सफल भी होता है। आत्म मूल्यांकन की क्षमता होती है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति अपने गुण और दोषों को जानता है कि उसके अंदर क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। इन चीज़ों को वह व्यक्ति समझ पाता है। वह अपने द्वारा किए गए उचित और अनुचित का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण कर सकता है तथा अपने दोषों को भी सहज रूप से स्वीकार कर लेता है कि भाई कहाँ पर मेरी गलती है, कहाँ पर मेरी गलती नहीं है। तो इसे अच्छे से वह स्वीकार कर लेता है बहुत ही आसानी के साथ, और वह स्वयं अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करता है। तो उसके अंदर आत्म मूल्यांकन की क्षमता होती है। वह फिर वो क्या करता है कि अपने आप को जांच सकता है, अपने आप को परख सकता है कि उसके अंदर क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। अगला है सहनशीलता और संतुलन का गुण। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को जीवन की निराशाओं, विपरीत परिस्थितियों आदि का सामना करने में कष्ट का अनुभव नहीं होता। इन सभी परिस्थितियों में वह अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है और अत्यंत धैर्य और सहनशीलता के साथ उसका सामना करता है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अच्छा है वह हर चीज़ों को सहन कर सकता है, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, और संतुलित भी कर सकता है, हर एक चीज़ों को बैलेंस बनाकर चलता है। तो ये सारी कुछ विशेषताएं हैं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों की। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है समायोजन का, ये हम देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है और इसकी परिभाषा और भी कई सारी चीज़ें। समायोजन की अगर बात की जाए तो समायोजन दो शब्दों से मिलकर बनता है, सम और आयोजन। सम का अर्थ होता है अच्छा, भली भांति और समान रूप से, और आयोजन का अर्थ होता है अच्छी तरह से व्यवस्थित करना। अर्थात अगर समायोजन का अर्थ देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि परिस्थितियों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित या अनुकूल बनाने की प्रक्रिया क्या है, समायोजन कहलाती है। ऐसी परिस्थितियाँ जिनको हम अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर सकें, उनके अनुकूल बन सकें, वही तो समायोजन है, जिससे व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी हों और मानसिक द्वंद्व भी उत्पन्न ना हो। समायोजन एक ऐसी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया मानी जाती है। समायोजन समाज में किसी व्यक्ति या समूह को जोड़ने की प्रक्रिया होती है। यह संघर्ष से सहयोग की ओर पहला कदम होती है, और जब भी दो विरोधी पक्ष प्रतिस्पर्धा या संघर्ष को समाप्त कर सहयोग करना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले वे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, समायोजन करते हैं या एडजस्ट करते हैं। अगर आपको किसी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर चीज़ें आपके अनुकूल नहीं हैं, फिर भी आपने अपने आप को वहाँ के अनुकूल ढाला, वैसा ही रहन सहन को अपनाया, तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया, समायोजन किया या फिर एडजस्ट किया वहाँ की चीज़ों के साथ, वहाँ के लोगों के साथ आपने समायोजन किया। तो यही समायोजन है जो हम किसी परिस्थितियों को उसी के अनुकूल बना दें, अपने आप को किसी परिस्थिति के अनुकूल ढालें, उसी के जैसा बनने का प्रयास करें या फिर उसे सहन कर सकें, बहुत अच्छे से उस प्रक्रिया के अनुकूल बन सकें, यही समायोजन कहलाती है। कुछ परिभाषाएं हैं यहाँ पर समायोजन की। जैसे पहली मैकाइवर और पेज की परिभाषा है कि समायोजन शब्द विशेष रूप से उस प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करता है या एडजस्ट करता है। दूसरी परिभाषा है ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार, समायोजन वह शब्द है जिसका उपयोग समाजशास्त्री एक आक्रामक व्यक्ति या समूह द्वारा सामंजस्य करने के लिए करता है। तो ये दो परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। अब देखिएगा आगे कुछ चीज़ें और हैं। इस प्रकार समायोजन संघर्षशील व्यक्तियों या समूहों को जोड़ने की प्रक्रिया का नाम होता है। जो व्यक्ति संघर्षशील होते हैं वह बहुत ही जल्दी समायोजन कर लेते हैं किसी भी समाज में,
अब परिवार के साथ या किसी भी व्यक्तियों के साथ जब भी समाज में तनाव या संघर्ष की स्थिति आती है तो उसे समाप्त करने के बारे में सोचा जाता है। और जब कोई समाज या कोई व्यक्ति किसी तनावपूर्ण या संघर्ष की स्थिति से बाहर निकलता है तो उसी स्थिति को हम समायोजन कहते हैं या एडजस्टमेंट कहते हैं। कोई हमारे सामने कोई ऐसी परिस्थिति है जो काफ़ी संघर्षशील है, काफ़ी बेकार परिस्थिति है, उसी स्थिति से हम बाहर निकल कर अगर समायोजन करें तो वही क्या है, समायोजन की प्रक्रिया है। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं समायोजन की। समायोजन की विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर ही हम इसका उल्लेख यहाँ पर करते हैं। तो पहली विशेषता है निरंतरता का। समायोजन की प्रक्रिया निरंतर चलती है। आप अपने जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करते ही हैं, तो ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अधिकतर अचेतन प्रक्रियाएं होती हैं। समायोजन की प्रक्रिया अधिकतर अचेतन रूप में होती हैं और कई बार जब समायोजन जानबूझकर किया जाता है तो यह एक सचेत प्रक्रिया बन जाती है। लेकिन हम जीवन में कई परिस्थितियों को और लोगों के प्रति सचेत रूप से ही समायोजन करते रहते हैं और यह एक क्या है, अचेतन प्रक्रिया मानी जाती है। प्रेम और घृणा का मिश्रण होता है समायोजन के अंदर। इसमें प्रेम और घृणा का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। जैसे कि समायोजन करते समय लोग और समूह अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं और वे एक दूसरे के प्रति घृणा भी पैदा करते हैं, लेकिन वर्तमान में वे सहयोग चाहते हैं, इसलिए वे प्रेम भी प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें प्रेम और घृणा दोनों मिला रहता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में देखी जा सकती है। ऐसा तो है नहीं सिर्फ आप अपने समाज से ही समायोजन कर पाते हैं, एडजस्ट करते हैं, अपने परिवार में ही करते हैं, हर जगह आप समायोजन करते हैं। धार्मिक जगह जहाँ पर हो या फिर कोई आर्थिक चीज़ें हों, राजनीतिक चीज़ें हों, हर एक क्षेत्र में समायोजन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इसलिए यह क्या है, सार्वभौमिक है। संघर्ष का परिणाम है। समायोजन संघर्ष का परिणाम है। कोई भी विरोधी पक्ष अधिक समय तक नहीं लड़ सकता, उसे सुलह में और आवश्यकता अनुसार सहयोग करना होता है। इसलिए समायोजन को सहयोग की ओर पहला कदम कहा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का। ये हमारी क्लास मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और समायोजन के बारे में हमने जाना है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। देखिए बहुत ही कम शब्दों में और कम चीज़ों में हमने इन सभी चीज़ों को जान लिया है। हो सकता है कि आपकी किताबों में काफ़ी डिटेल से दिया हो, तो आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल से भी पढ़ सकते हैं, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ, अच्छे से लिख पाएँ अगर लॉन्ग में आ जाए। और इसकी क्लास आपको डिटेल में मेरे चैनल पर भी मिल जाएगी। मैंने पहले सारी क्लासों को काफ़ी डिटेल से आपको दिया है। तो ये सिर्फ रिवीजन के तौर पर है कि आपका रिवीजन लास्ट टाइम में अच्छे से हो सके। तो ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।